चलिए, तो इसको कहते हैं सब पार्टनरशिप। ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना, सब पार्टनरशिप। सर, यदि मिस्टर एक्स को अपना 12.5% वाला राइट नहीं मिलता है, तो उसके राइट केवल किसके खिलाफ है? केवल मिस्टर बी के खिलाफ है, वो भी मिस्टर बी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, मिस्टर एक्स का इस पार्टनरशिप फर्म के काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। सब पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप पार्टनर जैसे इस मेन पार्टनरशिप फर्म में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सब पार्टनर को अपने प्रॉफिट चाहिए, तो वो किसको परेशान कर सकता है? मिस्टर बी को, जिसके वो सब पार्टनर बने हैं। वो फर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट किससे? बी से पर्सनल कैपेसिटी में है, वन ऑफ द पार्टनर से उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है। फर्म के खिलाफ कोई राइट वाइट नहीं है रे। तो ये होती है सब पार्टनरशिप। एक मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया, पढ़ के समझते हैं। सो व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एग्रीज टू शेयर हिज ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मिस्टर बी अपने 25% में से इसके साथ में मिस्टर एक्स के साथ में शेयर कर रहे हैं। सो एग्रीज टू शेयर हिज ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स with an outsider, it is called sub partnership, and such outsider is called a sub partner. Perfect. Point number B, करण कहाँ चला गया? इधर ही उसमें। हाँ, पढ़ बेटा। A partner is free to make an agreement of sub-partnership, provided it does not affect the position of other partners with reference to him. भाई, किसी पार्टनर को यदि सब पार्टनरशिप बनानी है, वो आराम से करें। हमको इसमें या पार्टनरशिप को इसमें या बाकी के पार्टनर्स को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब ऐतराज नहीं है जब वो हमारी पोजीशन बाकी के पार्टनर्स की पोजीशन खराब नहीं कर देवे, जबरदस्ती की फालतू की बातें नहीं कर देवे, या वो सब पार्टनर आगे इंटरफेरेंस नहीं करने लग जावे, तब तक। ठीक है, यदि ये सब काम होने लग गया तो गड़बड़ बात है। आइए, सब पार्टनर के बारे में डिटेल्स। इज नॉट कनेक्टेड विद द फर्म। सब पार्टनर का फर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, बस फर्म के पार्टनर से उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसका लेना देना है, फर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। ही हैज नो रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर्स इन द फर्म। ए, सी और डी से कुछ लेना देना नहीं है, इन पे केस नहीं कर सकता है ये। यदि इन्होंने मिस्टर बी को इसका हिस्सा नहीं दिया, तो मिस्टर एक्स इन पे केस नहीं कर सकता है। करना होगा तो मिस्टर बी करेंगे, क्योंकि एक्स का कुछ लेना देना नहीं है। सो ही हैज नो रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर्स इन द फर्म। ये किसी थर्ड पार्टी को कुछ कमिट करके आ जाता है फर्म के बिहाफ पे, तो ये पार्टनर है क्या रे? नहीं, पार्टनर नहीं है। इसलिए उससे फर्म और बाकी के पार्टनर्स बाइंड नहीं होंगे सब पार्टनर के काम से। नेक्स्ट, he acquires no right to take part in or to interfere with the firm's business or examine the firm's accounts. सर, इसका कोई अधिकार नहीं है फर्म के धंधे में इंटरफेयर करने का, फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का, या फर्म के अकाउंट्स देखने का। कई बार क्या होता है कि सर, मिस्टर एक्स को उनका जितना प्रॉफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है उतना प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो ये कहते हैं मुझे तो फर्म के अकाउंट्स देखने हैं। ठीक है, ये ए, सी, डी और बी से बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं तेरे को क्या करना, हमने हमारे फर्म के अकाउंट्स कैसे भी समझाए कैसे भी सजाए, तेरे को एंटाइटलमेंट ही नहीं है फर्म के अकाउंट्स देखने का। पार्टनर को हमेशा होता है, वो जब चाहे फर्म के अकाउंट्स उठा के देख सकता है। आउटसाइडर है ये मिस्टर एक्स, तो सब पार्टनर तो आउटसाइडर है, उसका फर्म से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। वो फर्म के अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए वो उसका राइट ही नहीं है। ठीक है, फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का कोई राइट नहीं है, फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है, फर्म के अकाउंट्स चेक करने का और एग्जामिन करने का कोई राइट नहीं है। ही कैन क्लेम हिज एग्रीड शेयर फ्रॉम द पार्टनर विद होम ही एंटर्स इनटू सब पार्टनरशिप। उसको राइट है तो केवल किसके खिलाफ है? कि सर, बी के साथ में इसने मिस्टर एक्स ने किया ना, तो केवल इसके खिलाफ राइट है, बाकी कोई के खिलाफ कुछ राइट नहीं है उसका। अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, he is in the same position as that of a transferee of a partner share। ये पॉइंट बाद में समझाऊंगा, जब ट्रांसफरी वाला टॉपिक अपन पूरे कर लेंगे तब समझाऊंगा कि फर्म जब खत्म होती है, फर्म जब खत्म हो रही है, एबीसीडी वाली ये इस फर्म को खत्म कर रहे हैं, तो जैसे इस आदमी ने अपना शेयर किसी आउटसाइडर को बेच दिया हो, ये उस पोजीशन में होता है। ठीक है, डिटेल्स बाद में जब ये टॉपिक करेंगे ना, ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर शेयर, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। अभी के लिए इस एक पॉइंट को थोड़ा सा अपन पॉज लगाएंगे। तो ये थे आपका सब पार्टनरशिप। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन के लिहाज से इनमें से किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, पढ़ना कल से चालू करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को। क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर? एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। तुम लोग 12वीं में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, उसमें पार्टनरशिप आ ही रहा होगा, ठीक है। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर तुमने कहीं ना कहीं रेफरेंस देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी नाम से पता पड़ता है कि सर एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इनटू द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो फर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है, चेहरा होता है, लोग जानते हैं अच्छा मिस्टर एक्स आ गए, ये तो उस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस फर्म के बिहाफ पे हमारे साथ में एग्रीमेंट करने आए हैं, तो वो होता है एक्टिव पार्टनर। क्या होता है? पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, एक्टिव पार्टनर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम कर रहा है उस पूरी पार्टनरशिप फर्म का। जब तक पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन कैसा पार्टनर, ध्यान से सुनना, जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है या कैसा पार्टनर है, सर सारे पार्टनर्स कैन एक्टिवली टेक पार्ट इनटू द बिजनेस ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स कैन एक्टिवली टेक पार्ट इनटू द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि ऑल द पार्टनर्स विल बी एक्टिव पार्टनर्स टिल द टाइम किसी पर्टिकुलर पार्टनर के लिए ये नहीं लिख दिया गया हो ये स्लीपिंग पार्टनर है या ये ऐसा है या ये वैसा है, तब तक सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं। सो हु इज एन एक्टिव पार्टनर? Partner who actively participates in the conduct of the partnership business, बिल्कुल। Second, also known as actual partner or ostensible partner। actual partner भी एक्चुअल में सही देखा जाए तो एक्टिव पार्टनर ही तो अपने काम से, एक्टिव पार्टनर ही तो अपने काम से, ABCD 4 पार्टनर है, चारों ही एक्टिव है। एक्टिव है तभी तो बाहर वाले के साथ कुछ कमिट करके आएगा, बाहर वाले के साथ कुछ कमिट करके आएगा तभी तो फर्म और बाकी के पार्टनर सबको अपने कामों से बाइंड करेगा, तभी तो इसको एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये बोला जाता है। ही इज लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। सर जो भी काम फर्म ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस तरीके से वो बिजनेस करती थी, जिस तरीके से नॉर्मल कोर्स में बिजनेस किया जाता है उसी तरीके से किया था, तो सर उसमें हर एक्टिव पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, सारे एक्टिव पार्टनर्स उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे पूरी तरीके से। कैसे? he is liable to third party for the acts done in ordinary course of business of the firm। सारे एक्टिव पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। एट द रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर पब्लिक नोटिस इज नीडेड टू बी गिवन। समझो, जब कोई एक्टिव पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, जब कोई एक्टिव पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसके रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एक्टिव पार्टनर फ्रॉम द फर्म रिक्वायर्स अ पब्लिक नोटिस टू बी गिवन। पब्लिक नोटिस क्या होता है कि सर अखबार में छपवा दिया वगैरह वगैरह ये बातें, जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को पता पड़ जाए कि अब ये पार्टनर नहीं रहा है। कहाँ पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? जहां पर ये फर्म जनरली काम करती है, जैसे ये महाराष्ट्र में काम करती है तो केवल महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा। तो सर इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। किसके रिटायरमेंट का? सर एक्टिव पार्टनर के रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। स्लीपिंग पार्टनर यदि रिटायर हो रहा है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा ये भी पार्टनर है, क्योंकि ये कभी भी फर्म को एक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं करता था, ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं है। तो स्लीपिंग पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए उसका पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ब्लंडर हो जाएगा, बहुत सारे रिपोर्कशंस हो जाएंगे फर्म के लिए भी और उस पार्टनर के लिए भी जो फर्म छोड़ के जा रहा है। आगे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट गिविंग पब्लिक नोटिस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये टॉपिक एग्जाम का टॉपिक है, इसमें आता है, ठीक है। सो एट द अभी के लिए तुम ये ध्यान रख लो, जब एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट, कोर्ट कैन अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ द एक्टिव पार्टनर। यदि मिस्टर बी एक्टिव पार्टनर है और ये इंसेन हो गए हैं, इंसेन का मतलब क्या होता है? पागल हो गए हैं, ठीक है।
इंसैनिटी हो गई, इंसानियत नहीं इंसैनिटी हो गई है, पागलपंती हो रही है। अब दिमागी तौर पे ये खराब हो गए, अपने डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, अपने डिसीजंस की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सर इंसैनिटी हो गई है। तो सर एक्टिव पार्टनर जो है उसको, यदि एक एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है तो वो बेसिस बन जाता है कोर्ट के लिए कि भैया इस फर्म को खत्म कर दिया जाए। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, कोर्ट 7 अलग अलग डिफरेंट मैटर्स में डिसाइड कर सकता है कि इस फॉर्म को वाइंड अप कर दिया जाए। तो उनमें से एक तो अभी पता पड़ गया क्या, कि सर यदि कोई एक्टिव पार्टनर ऑफ अ फर्म गेट्स इंसेन, बिकम्स इंसेन, तो फिर कोर्ट पूरी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर सकता है। दूसरा क्या पढ़ाया था कोर्ट, कि सर कंटिन्यूअस लॉसेस के अलावा प्रॉफिट्स की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो भी वो उसे वाइंड अप कर सकते हैं। दो तो अभी अभी में पढ़ लिए, बाकी 5 भी धीमे धीमे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, क्या एक्टिव पार्टनर समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आइए स्लीपिंग पार्टनर की तरफ चलते हैं। हु इज अ स्लीपिंग पार्टनर? कि सर एक्टिव पार्टनर के बिल्कुल अपोजिट है, ये फॉर्म के काम धंधे में कोई पार्ट नहीं लेता है, सोता रहता है। सोता रहता है मतलब, सर मान लो मेरे पास में पैसा था देने को लेकिन समय नहीं था और फर्म को पैसे की जरूरत थी, तो मैं कैसा पार्टनर बनना पसंद करूंगा? स्लीपिंग पार्टनर। मेरे पास समय नहीं है, मैं फर्म के बिजनेस में पार्ट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट्स चाहिए मेरे को, कैपिटल है मेरे पास, मैं कैपिटल दे दूंगा। ठीक है, तो मैं स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर बनना पसंद करूंगा। तो सर एग्रीमेंट तो इस केस में भी होगा, हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है सर। सर इसके रिटायरमेंट के टाइम पे, स्लीपिंग पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, कि सर भले ही एक्टिव पार्टनर हो, भले ही स्लीपिंग पार्टनर हो, थर्ड पार्टी के लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी फर्म में काम हो रहा है उसके लिए एक्टिव पार्टनर भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल होगा जितना स्लीपिंग, और स्लीपिंग भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल होगा जितना एक्टिव पार्टनर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये तुम्हारे लिए है कि तुम में से कौन एक्टिव है या कौन स्लीपिंग है। बाहर वाले के लिए तो दोनों बरोबर ही है ना यार, है ना। इसलिए फर्म में जो भी काम हो रहा है उसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे एक्टिव पार्टनर चाहे स्लीपिंग पार्टनर। सो ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे एक्टिव पार्टनर रेस्पॉन्सिबल हो रहा था, वैसे ही स्लीपिंग पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आइए बाकी का अपन करेंगे कल 8:30 पे। ठीक है, एक्टिव पार्टनर पढ़ लिया, स्लीपिंग पार्टनर पढ़ लिया, अभी 4-5 और तरीके के हैं, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, रोहन के अलावा बाकी सब जने छोड़ सकते हैं, रोहन के अलावा बाकी सब जने छोड़ सकते हैं। प्लीज यू कैन लीव द क्लास। रोहन कहाँ है भाई? यस सर। रोहन, है ना। हम लोग क्या करते हैं,